और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। ये खबर है असम से। जी हां, असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेन कुमार बोरा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर राज्य की राजनीति में तहलका मचा दिया है। भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस से 32 साल पुराना अपना नाता तोड़ लिया है। इस खबर पर और भी लेंगे ताजा अपडेट, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं असम में कांग्रेस को लगे बड़े झटके से जुड़े कुछ खास तथ्य। जी हां, तो कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। असम की ये खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये झटके का सामना करना पड़ा है। असम के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 16 फरवरी को कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस में अपमान होने का आरोप उन्होंने लगाया कि लंबे समय से वो अपमान का सामना कर रहे थे और यही वजह है कि अब उन्होंने 32 सालों से जिस कांग्रेस के साथ वो रहे उसका दामन छोड़ दिया है। गौरव गोगोई के पाक संबंधों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा हो चुका है और यही वजह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये भी आपको याद रखना होगा कि असम में आगामी समय में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले किस तरह से राजनीति जो है असम की वो करवट लेती हुई नजर आ रही है। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता सुबीना रॉय इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, जिस तरह से भूपेन बोरा ने अपने 32 सालों का कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने अपने कांग्रेस के साथ जो बुरे अनुभव थे उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से अब कांग्रेस का चरित्र हो गया है, कांग्रेस का चेहरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी हो गई है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो असम में जो असेंबली चुनाव है वो कुछ ही दिन बाकी हैं उसके। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी आके मीटिंग करके गए। साथ ही बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी भी कुछ दिन 2 दिन पहले आए थे और प्रियंका वाड्रा भी आए थे कि जो ये पूरा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। और इसी बीच जो है भूपेन बोरा, जो कि एक बहुत वेटरन आप कह सकते हैं, कांग्रेस के चीफ थे, तो उन्होंने जो है आज ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और ये जो काफी दिन से ये मसला चल रहा था, जो फरवरी 16 को जो है जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, तो साथ ही में तब सब सारे कांग्रेस के जो लीडर्स उनके घर गए। राहुल गांधी जी से भी उन्होंने फोन में बातचीत किया कि पार्टी रेजिग्नेशन अपना हटा लेने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने परिवार से पूछता हूँ फिर आपको। फिर दूसरे ही दिन जो है असम के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वो उनके घर जाते हैं। बहुत एक हाई ड्रामा सीन क्रिएट होता है। आप असम के चैनल्स में देखेंगे, काफी इसको दिखाया गया, ये जो कुछ दिन पहले का बात है। फिर उसमें जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बीजेपी में आइए, आप ही एक जो है लास्ट हिंदू लीडर है फेस कांग्रेस का, तो आप हमारे बीजेपी में आइए। तो उन्होंने वेलकम किया, तो जिससे वो भूपेन बोरा ने जो है फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर में जो आपने जो मेंशन किया, जो काफी सारे रीजंस बताए हैं। सबसे पहले तो वो भूपेन बोरा जो है लखीमपुर कॉन्स्टिट्युएंसी से है। लखीमपुर जो कि अपर असम में एक जिला है। अपर असम का जो है पॉलिटिक्स जो है वो बहुत तरीके से डिसाइड करता है कि असम की सरकार क्या बनेगी, किस तरीके से सरकार का गठबंधन होगा। तो 2021 से 2024 तक वो कांग्रेस के चीफ थे। उसके बाद जो है गौरव गोगोई को चीफ बनाया गया, असम के प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद से जो है लेकिन गौरव गोगोई पर भी तमाम सवाल खड़े किए हैं। जी जी, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी जो है काफी सारे क्रिटिसिज्म बताया है, जिसे काफी सारे चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने भी उनका इंटरव्यू किया है। उनमें उनका जो एक्सर्प्ट्स है उससे हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि काफी क्रिटिसिज्म किया उन्होंने गौरव गोगोई का इस पे, और उनके पाकिस्तानी लिंक्स के ऊपर। और उसके साथ ही जो है वो जो असम में जो है कांग्रेस के साथ एक 16 पार्टी अलायंस बनाने उन्होंने ही शुरुआत किया था इसका।
और जब ये 16 पार्टी अलायंस बिल्कुल जो सुबिना, इस यानी कि बार ये जो मान सकते सीट हैं कि यूं शेयरिंग ही नहीं कोई साथ छोड़ देता, कोई तो बात, कोई तो वजह होगी कि दामन छोड़ना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबिना तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।